पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहरणे विश्वात्मानंद जी, dear Swami Shuddhidanand ji, our monastics present here and the devotees. हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक उत्सव पहला दिन स्वामी जी का नाम, स्वामी जी के चरण में समर्पित। हम सबको बीच में है दो सज्जन वरिष्ठ एवं बहुत ही शास्त्रज्ञ सन्यासी द्वय। पहला आज का जो उन्होंने यहाँ आए हुए स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज, श्रद्धेय महाराज जी रामकृष्ण अद्वैत आश्रम का अध्यक्ष है। उसके पहले बहुत जगह पे बहुत ही सुंदर उन्होंने ईटानगर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाया, बहुत साल ऐसे ऐसे बहुत जगह में काम करके अंत में एक तरह बोला यार मेरा बहुत ही मैं थके हो बिल्ली मत तो किसी को छोड़ते नहीं है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सेंटर दिया संभालो। तो महाराज वहाँ बहुत ही काशी तीर्थ क्षेत्र में महाराज जी वहाँ रहा करते हैं, हिंदी में बहुत सुंदर भाषण देते हैं। दूसरा उन्होंने भी अद्वैत आश्रम से आया, दो अद्वैत आश्रम। अद्वैत आश्रम मायावती का अध्यक्ष। मायावती आप सब नाम सुनने बहुत ही कैसे लगता है, बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। स्वामी जी ने विशेष रूप से कम एक आश्रम में ऐसे बनना चाहता हूँ जो है बिल्कुल निराकार उपासना, निराकार साधना। विशेष रूप से जो विदेश से आएंगे उन लोग तो ऐसे कोई मूर्ति पूजा वगैरह द्वैत की साथ इतनी पहचान नहीं है, उन लोग के लिए विशेष रूप से बनाया। इसलिए ये रामकृष्ण संघ में मायावती एक अलग दृष्टि में सब साधु लोग भी देखते हैं। मायावत में जाके कुछ दिन रहना ही सोचते हैं बहुत बड़ी बात है। महाराज वहाँ का अध्यक्ष है, वहाँ भी बहुत सुंदर ऐसे कोई आध्यात्मिक शिविर लगाते हैं लगातार। यहाँ से जाके भी जिस दिन पहुँचेंगे उसी दिन वहाँ आध्यात्मिक शिविर है। सो ये दोनों आए हैं, आप सब सुन के बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो आज का मूल जो विषय स्वामी जी, स्वामी जी नाम पे ही हम सबको लोम खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस संघ का प्राण सब कुछ स्वामी जी है। वही भादृष्टि में संघ का जो सबको पहचानते हैं, सबको परिचय देते हैं, वो मूर्ति है स्वामी जी। यहाँ जो आते हैं योगदान करने के लिए, के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वामी जी के नाम सुन के आते हैं, क्योंकि कम उम्र में आना है। ऐसे तो ऐसे नहीं है बाहर की कोई आश्रम आपका संसार में सब कुछ निपट दिया, 60-70 की बात ठीक है सन्यासी बन जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो 25 ना 30 साल के अंदर आपकी ज़्यादा से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है तो आप 30 साल तक आ सकते हैं, तो 25 साल के अंदर आना है ग्रेजुएट होने में। इतना कम उम्र में इतना भगवान कौन सोचते हैं, कोटि में एक हो सकता है। लेकिन स्वामी जी के आदर्श मानव सेवा सबको प्रेरणा देते हैं। सो स्वामी जी नाम सुन के ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। इसलिए ये रामकृष्ण मठ मिशन का जो प्राण केंद्र वह है स्वामी जी। इसलिए ठाकुर स्वयं स्वामी जी का बोला, नरेन शिक्षा देंगे, नरेन शिक्षा देवे हाग देवे। वो ऐसे कोई नरेंद्रनाथ गर्जन करेंगे, शिक्षा देंगे सबको। नहीं तो बोला ये सब नहीं करूँगा, अरे क्या तुम बोले थे, मेरा हड्डी करेगा, कहाँ जाओगे तुम। सो दैट वाज हिज ठाकुर्स प्रेडिक्शन। इसलिए स्वामी जी आए थे। साहब स्वामी जी का विस्तार रूप से दोनों महाराज जी बताएंगे।
स्वामी जी में दो चीज़ आपका उनका जो वाणी और संदेश के अंदर देश के बारे में उन्होंने कहा था, ये देश का आदर्श है त्याग और सेवा। ये दोनों में देश का मजबूत करो, बाकी सब आपसे ठीक हो जाए। ये दोनों का मूर्त विग्रह है स्वामी जी। त्याग और सेवा उन्होंने ऐसे कोई किताब से पढ़ के नहीं बोला, खुद का अपना जीवन से। चिंता आपका तो आंख में आंसू आ जाएगा। ऐसा एक अभूतपूर्व त्याग, बचपन से ऐसा जन्म ही दूसरी के लिए ले आया। और बचपन में कितना छोटी छोटी घटना, उसे जी पता चलता है कैसे वो बड़े होके क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। सब बच्चे लोग साथ ये करते हैं, तो करते करते एक बार कोई बड़ा वो ट्रेपीज लगाते थे तो उठा नहीं पाए। वहाँ कोई फौज का कोई आदमी जा रहा था, सेलर, उसको बोला, वो सहायता करने के लिए आया, उसके ऊपर गिर पड़ा। किसी पे बहुत बड़ा चोट लग गया था, खून निकल रहा था। बाकी बच्चे लोग भाग गए, ये नरेंद्र भागा नहीं रहा। इतना तक ने उनका शुश्रूषा किया, कुछ पैसा इकट्ठा करके दिया, बोला क्या मैं आपके साथ जाऊं? नहीं नहीं बेटा तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। बचपन से कोई उनका सहपाठी का पैसा देना बाकी था। कॉलेज में, स्कूल में एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, पता क्या कौन है गुमास्ता है, वो गड़बड़ कर रहा है। शाम को किसी पता करके चला गया, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ कोई निशा करने के लिए जाते थे, वहाँ जाके वो कूद के छुपा ले। जैसे बाहर आते हो, आप यहाँ आते हैं, नरेन नरेन नरेन, उसका मैं मुकुब कर दिया कर दिया कर दिया, किसी को मत बोलो। क्यों? उनका कोई परेशानी में डालने, उनकी अपमान करने के लिए नहीं है, अपना सहपाठी की सहायता करने के लिए। ऐसे बहुत सारी घटना उनका। उसमें से कैसे रास्ता में कोई बच्चा का एक घड़ी गाड़ी उसका एकदम उसके ऊपर चला जाता, ऐसा था। उस समय तुरंत नरेन जाके वो बच्चा को बचाया। सो लाइफ इज फुल ऑफ सच इंसिडेंट। जीवन एज ए यंगस्टर, एज ए स्मॉल बॉय, एज ही ग्रू अप, वही आदर्श लेके वो बड़ा बना। सबसे बड़ा उनका त्याग, कुछ पैसा त्यागना, कुछ खाना त्यागना, कुछ कपड़ा त्यागना, कुछ चीज़ त्यागना, कुछ भी नहीं है। सबसे जो प्रिय चीज, जो जन्म से ही ध्यान करने के लिए जन्म लिए थे। ठाकुर स्वयं कहते थे वो ध्यान सिद्ध है, जन्म से ही ध्यान में इतना डूब जाता है। अद्भुत उनका सोने की तरीका। तो श्री रामकृष्ण कहते थे क्या तुम कैसे सोते हो? बोला मैं सो जाता था, मेरा भ्रूम का बीज से छोटी सी एक आलू निकलता था, वो धीरे 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 बड़ा होके सारा शरीर का वो प्लावित कर देता था। मैं नरेंद्र सोचा हर बच्चा वैसे ही सोता है। श्री रामकृष्ण, हाँ योगी का लक्षण है। ऐसे जब भी कितनी घटना हम लोग देखे। अमेरिका में कहाँ गया, जो एक ओक पेड़ के वहाँ आई थिंक कैंप पर सी जगह, मेरा जगह एग्जैक्ट नाम महाराज ज़्यादा बताएंगे, द्वैत आश्रम की महाराज। उस जगह पे सुबह जाके बैठ गए, तो कैंप बंद होने वाला था एक दिन में, मैं उसी दिन पर अगले दिन बस ऐसे ध्यान में मग्न हो गए। बहुत तेजी से बारिश, कुछ भी अंदाज नहीं उनका, डूबे हुए ध्यान में। सब पश्चिम जो लोग जो साथ में थे सब हाँ मर गया से, लेकिन एक आदमी जानता था नहीं मरा नहीं, ये समाधि है। बहुत समय के बाद इन लोग सब छत लेके खड़ा है। बहुत समय के बाद उनकी फिर वापस आया अपना होश, और सब चारी तरह देखेंगे सब खड़ा है, ये अवस्था। वही उनका, मान लीजिए किसी ने अपना जीवन में आधा घंटा भी अच्छे से ध्यान कर पाता है, उसका समझ आता है ध्यान क्या चीज़ है, कहाँ ले जाता है।
मन में कितनी शांति, आनंद, सारा दुनिया आपका हट जाएगा, ऐसे कोई कर पाते। लेकिन जिसका वो ध्यान से खींच के ले आना मुश्किल है, ऐसा जीवन और ध्यान का भी उनका त्यागना पड़ा। क्यों? उनका गुरु बोला, उसमें बोला तुम क्या होना चाहते हो? मैं तो हमेशा ध्यान में डूब रहना चाहता हूँ, बीच में कभी कभी उसी से उठ के आऊँगा, थोड़ा कुछ शरीर रक्षा के लिए थोड़ा लूँगा, फिर ध्यान में डूब जाऊँगा। छी, तुम्हारा क्या ऐसा छोटी बुद्धि है? मैं सोचा तुम क्या बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा, उसकी छाया के नीचे हजार हजार जो संसार में जले हुए मनुष्य आश्रय लेंगे। तुम क्या अपना मुक्ति के बारे में सोच रहे हो? क्या आप आँख बंद करके भगवान के देखना चाहते हो? आप खोल के नहीं देख सकते हो? तुम नए गान नहीं गाते हो? जो कुछ है सो तू ही है। उस दिन उसका फिर नया कुछ सोच विचार चेतना, ऐसे बहुत सारी घटना। रामकृष्ण देव का अपना साधन करके भगवान लाभ करना, माँ के दर्शन करना इतना कठिन था जिसने उसका नरेन की मनाना था, क्योंकि वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ध्यान छोड़ने के लिए तैयारी नहीं थे। बहुत बोल बोल के फिर भी परिव्राजक रूप में निकले। वहाँ में बहुत संघर्ष संग्राम हुआ उनका अपना मन के साथ। ऐसा बहुत सारा करने के बाद पर अंत में सारा भारत भ्रमण में भी उनका बहुत कुछ उन्होंने समझ पाया, इस देश का क्या हाल है, इसका क्या करना है, कौन करेगा। इतना बड़ा देश, इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षिता, कुसंस्कार, कौन करेगा देश के लिए? देश के प्रति महाकारुण्य भाव से, इतनी अनुकंपा से अपना ऊपर अपना कंधे पे जिम्मेवारी सौंप लिया उन्होंने। वो कन्याकुमारी जाके जब ध्यान में मग्न हुए, 3 दिन 3 रात, भगवान की कृपा से संपूर्ण रूप से वो समझ पाया अभी उनका जीवन में क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। क्योंकि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ा है, कोई जिम्मेवारी कौन संभालेगा, क्या करेगा, वो भी कितनी जानते थे। वो तो मान लीजिए 1863 साल में उनकी जन्म, परिव्राजक रूप में 23-24 साल की एक लड़का है, युवक है। सारा देश की समस्या, उस तरीका सोचा भी नहीं है। अपना साधन भगवान के देखना, भगवान के दर्शन करना, ध्यान में डूबना, वही सोचा था। अचानक ही 4-5 साल की भ्रमण के अंदर ऐसा सोचना पड़ा, देश के लिए मैं क्या करूं, देश के लिए क्या करूं, देश के लिए क्या करूं। ऐसा करके करके भारतमय जीवन हो गया था। बाद में उनकी पश्चिमी शिष्या कोई बताते हैं, संभवतः सिस्टर सिस्टीन, पहले बार कोई भारत शब्द, इंडिया, जब 5 अक्षरिक शब्द उनका मुंह से सुना, तुरंत हम सबको हृदय में भारत के प्रति प्रेम जन्म लिया। जैसे ही वो 5 अक्षरिक शब्द उच्चारण करते थे, बहुत कुछ वो कह देते थे, नहीं कहा कि अभी कह देते। उसकी संस्कृति, उसकी अतीत, उसकी गौरव, अभी उसकी दुर्दशा, भविष्य का उज्जवल, बहुत कुछ वो समझा देते थे। भारत भारत भारत, वहां से आके तूफान की तरह, बाहर में भी यहाँ में भी। 1800 मान लीजिए 1893, उसी से 93 से 1902 तक 9 साल ऐसे ही उन्होंने काम किया, एक क्षण भी विश्राम नहीं। एक दिन में 2-3 भाषण। हम लोग तो 15 आदमी होने में बिना माइक बोलना कष्ट लगता है, 150, 200, 500, 800 तक बोलना पड़ता था। पूरा बूंद बूंद से एक उन्होंने बूंद अपना खून देश के लिए उन्होंने त्यागा। ऐ करके करके ये चलता रहा उनका एक त्याग का वो होम, जो यज्ञ, वो यज्ञ उन्होंने जो प्रज्वलन किया था 1902 तक, बहुत ही एक इसमें आग ऐसे जला, सब कुछ उसमें उन्होंने अंजलि दिया। अंत में सब उस समय का अंतिम काल का कुछ उनके पत्र के अंदर पता चलता है। अब भी उन्होंने
समझ लिया, उनका जो करना पूरा उन्होंने कर दिया। इसलिए बोला दूसरा एक विवेकानंद आएंगे, वो समझ पाएंगे ये विवेकानंद क्या करके गया। तो उसी में उन्होंने किसी को पत्र में वो लिखते हैं, आई हैव बंडल्ड माई बिलोंगिंग्स, ओ शिवा द ग्रेट डिलीवरर, कैरी मी अक्रॉस द ओशन। मैं अपना सब बांध लिया, ओ शिव जी मेरा पार करो। सिर्फ सुंदर गान भी है उनका, अब गुण पार करो मेरे कन्हैया। सो उन्होंने उस समय उन्होंने जो उसमें लिखा, इस आप में जितना सब किया वो सब बाहर के दृष्टि से आवरण है, मूल से नहीं है। मूल से मैं कौन हूँ? वो दक्षिणेश्वर जो वृक्ष के नीचे वो जो ब्राह्मण जो थे, वो उनका वो संत का चरण तल में बैठना, वही बालक हूँ। आफ्टर ऑल आई एम द यंग बॉय यूज्ड टू सिट एट द फीट ऑफ द सेंट ऑफ दक्षिणेश्वर। वो महा संत की चरणों में बैठना जो बालक हूँ मैं, वो उस समय से उन्हें संपूर्ण रूप से वापस कैसे वो सप्तर्षि मंडल में जाएंगे वो समझ लिया, मेरा सब और कुछ करना नहीं है। उसी से इसी तरह इसलिए त्याग और सेवा उस समय में भी ऐसे तो वो तो त्यागा, उस त्याग के परिणाम क्या हुआ? ऐसे तो त्याग वैसे नहीं है। वो संग रूपी ये सब रामकृष्ण जो संग रूपी रामकृष्ण जो रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मठ को उन्होंने प्रतिष्ठा किया। इसके माध्यम में उन्होंने जब श्री रामकृष्ण की आत्माराम लेके बेलूर मठ में उन्होंने प्रतिष्ठा किया, उस समय जो उन्होंने बोला था, यहाँ से जो आध्यात्मिक स्रोत यहाँ जो आज उत्सव हुआ 1500 साल तक ये जगत के प्लावित करेगा। मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। उन्होंने जितना संभव रह के उसके उन्होंने एक रूप देने के लिए प्रयास किया। बहुत कुछ करना था, अपना काल का कम से कम 500 साल आगे चलते थे। कोई समझ नहीं पाता था वो क्या बोल रहे हैं। अभी भी हम लोग समझ नहीं पाया। स्वामी जी के बारे में हम लोग कम समझे। ठाकुर बात तो छोड़ ही दीजिए, संभव ही नहीं है। स्वामी जी की भी हम लोग बहुत अभी भी पीछे। लेकिन धीरे धीरे अभी आप देख रहे हैं सारा भारत में, सारे विदेश में भी जो जागरण साहब की मूल जो अस्तिवार जो फाउंडेशन उन्होंने लिया, उन्होंने किया, वही स्वामी जी है। क्योंकि जहाँ पे उन्होंने बोला इंडिया एंड नो अदर कंट्री हैज एनी क्लेम ऑन मी, क्योंकि अब उसकी तरह उनको पत्र लिख दीजिए वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या वापस आके क्या करे? तुम लोग क्या करोगे वहाँ? मेरे लेके 2-4 दिन नाचोगे, बस खत्म। बट ही अंडरस्टूड दैट ही हैड अ वर्ल्ड मिशन। मैं सारा विश्व के लिए जो करना, जैसे उन्हें भारत का पुनर्जीवन के लिए, पुनर्स्थापन के लिए, जागरण के लिए जिसे किया, पश्चिम देश में 4 साल के अंदर उन्होंने बहुत सुंदर एक किताब, बहुत गवेषणा रिसर्च करके उन्होंने एक लिखा, आई थिंक इट्स नेम इज गोल्ड समथिंग, द वेस्टर्न द अमेरिकन वेदा करके, अमेरिकन वेदा। उसके अंदर उन्होंने जी कहा अभी तो विदेश में क्या नहीं चल रहा है, भारत के नाम पे, योग के नाम पे, ऐसे कोई वेदांत के नाम पे, सबका उन्होंने वहाँ लिखा मूल है स्वामी विवेकानंद। उनसे ही प्रारंभ हुआ। इसलिए बोथ इन द ईस्ट एंड द वेस्ट, पश्चिम में भी और पूर्व में भी, ऐसे कोई नया कुछ उन्होंने जागरण लाया ताकि देश का, विदेश का, सारा जगत का एक नया उन्होंने एक दिशा, एक मार्गदर्शन किया। श्री रामकृष्ण ने जो बताया था उसके अनुसार, लेकिन अपना भाषा में जो पश्चिम में भी पूर्व में समझ पाए। इसलिए स्वामी जी के लिए हम लोग चिर कृतज्ञ हैं। कभी भी उनका ऋण हम लोग कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, कभी भी वापस नहीं दे सकते हैं। वी आर एवर indebted, ever grateful to Swamiji. I'm sure we'll hear a lot of wonderful things from these two Swamijis. Namaskar. Thank you very much, Maharaj. You have beautifully described Swamiji's love for the country and his selfless service. We are very happy to hear this.
Now, Swami Shuddhidarandaji Maharaj joined the order at Ramakrishna Math, Pune in 1993. Initiated by revered Swami Ranganathanji Maharaj, he was ordained into Sannyas Ashrama in 2003. He is presently the Adhyaksha of Advaita Ashrama, Mayavati, which is a unique center envisioned by Swami Vivekananda. Advaita Ashrama is also one of the premier publication centers of the Ramakrishna Math and Mission. He has been the chief editor of a number of important books such as The Message of Vivek Chudamani, The Message of Brihadaranyaka Upanishad, Western Advisors of Sri Ramakrishna Disciples, Swami Vivekananda as the Turning Point, and Hinduism, the Faith Eternal. Now I request Maharaj to kindly give us the address. Thank you. Maharaj. Paratmanamekam jagadbijamadyam niriham nirakaram omkar vidyam yato jayate palyate yena vishvam tamisham bhaje liyate yatra vishvam Namah Shri Atirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukhaswarupaya Swami Netapaharini Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat Hari Om Tat Sat My humble pranams to revered Swami Shantatmananji Maharaj, Swami Vishwatmanandaji Maharaj, and my namaskars to other Swamis seated here, and my namaskars and good wishes to all of you, dear devotees. Today, we are discussing about this great personality whom we know as Swami Vivekananda. Just now we heard a very good introduction given by Maharaj in a brief manner as to the central thing which we find in Swami Vivekananda's life. I shall try to focus on one specific aspect of Vivekananda's life because we have just 35 minutes with us and it is impossible to talk about Vivekananda in his entirety in a matter of 35 minutes. So we can just touch upon one or two aspects of his personality and his life. At a certain moment, Sri Ramakrishna had made a very important observation about Narendranath, who had not then become Swami Vivekananda. What was his observation? Sri Ramakrishna said, "A time will come
when he will shake the world to its foundation through the strength of his intellectual and spiritual powers. This Sri Ramakrishna was telling when Naren had not become Swami Vivekananda. Once again, I repeat this observation made by Sri Ramakrishna. He says, a time will come when he will shake the world to its foundation through the strength of his intellectual and spiritual powers. Now, this personality whom we are referring to as Swami Vivekananda was actually a tremendous treasure house, a limitless treasure house of spiritual power, which came down to this human plane for the well-being of the entire human race. Now, we all know in our Shastras, it is very clearly stated that this entire world is the manifestation of Brahman. All its creatures, this entire Jagat, it's all Brahman which is manifesting in these forms. But Brahman has got two kinds of manifestations. One is the ordinary, general manifestation. We all belong to that category. We are also manifestations of the same Brahman, Sat Chit Anandam Ekameva Dvitiyam Brahma, which manifests in the form of all the creatures in this world which we are experiencing. But there is another kind of a manifestation which is referred to as a special manifestation. Now, what happens in this special manifestation of Brahman is that when this manifestation takes place, that manifestation or that appearance of a special form is endowed with limitless spiritual power, knowledge, and brilliance. Now, Vivekananda is that special manifestation of this Brahma, which has come for a specific purpose. He is that special manifestation. And this power gets manifested at the right time when the human society actually needs it. So, in a sense, we can compare Vivekananda to be like a spiritual avalanche. What is an avalanche? Avalanche, we all know, there is a huge mountain of ice and snow, and when this huge mountain of ice and snow, when it begins to melt, it begins to slide down the slopes of the mountain and it begins to wash away everything that comes on its path. We all have seen the scenes of avalanche, how terrifying it can be. A huge mountain of ice and snow melting and coming down with a great power, and everything that comes on its way gets washed away. Vivekananda is that kind of a spiritual avalanche. He is actually a huge mountain of spiritual power. We can say solidified spiritual power, which melts from the Saptarishi Loka. It melts and it begins to slide down towards the Bhuloka or the plane of human beings. And finally it gushes forth and bursts forth on the entire human race for the sake of the well-being of one and all. So Vivekananda is that tremendous spiritual power which has come down from a totally different plane of existence. What is referred to as Saptarishi Mandal, a different loka, and from there it has come down to Bhuloka, this plane of mortal existence, to accomplish a specific mission. Now, an interesting thing is that, did Naren always know, was he always aware of the fact that he is actually the manifestation of that infinite power?
This is a very interesting question. In answer to this question, we will see that in Vivekananda's life, we find two phases. There was a phase of his life where we find that he doesn't know actually what was his mission. He is not aware of the fact that he is actually that infinite power which has come down for a specific mission for the welfare of the entire human race. He is not aware of that. And there is a second phase where it becomes very clear. His mission becomes very clear. He understands what is the main purpose of his advent. Let us just look into a few incidents so this point becomes very clear. In his childhood, we all know as a small boy, this Naren, you can see the spiritual power bubbling in him. It is waiting to manifest in different ways, but the right time has to come. The right moment has to arrive for this huge power to release itself. But we can see right from his childhood, right from the day he was born, actually a huge storehouse of power was bubbling in his every single activity and event of his life. As a small boy, we all know that what happens. Bhuvaneshwari Devi finds it very difficult to manage this small boy. So restless and unmanageable. And whenever Bhuvaneshwari Devi would find that it is becoming very difficult and is so uncontrollable, what she would do is, she would pour some water on the head of this small boy, saying Shiva, 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 Shiva. And the boy would become calm. You can see that tremendous power waiting to come out. It is bubbling inside, throbbing inside the small boy, right from the day he was born. It is said that once in his house, as a small boy, he fell down from the stairs. Sri Ramakrishna refers to this incident. And after the fall, what happened is he got a wound on his head, and due to that wound, lot of blood was lost. Sri Ramakrishna says it is good that lot of blood was lost. In and through that, actually what had happened was some amount of power was released. Otherwise, Sri Ramakrishna says we don't know what this man would have done. See, these are all indications of what was actually inside this person called Narendranath. Who could understand that? Did his parents understand that? Did his friends and the society in which he lived, they understood it? But interestingly, there was a power which was working in the form of Narendranath and waiting for the right moment to come for the power to burst forth on the human society for the well-being of the entire human race. Coming down to Sri Ramakrishna, you can see this continuing. Naren doesn't know what is inside him at that time. He himself is completely in dark, but he's a tremendously restless person. He himself sometimes is unable to control the tremendous surge of spiritual power inside him. When it comes to Sri Ramakrishna for the first time, we all know that very famous incident. At the very first instance, Sri Ramakrishna says, seeing Narendranath, he says, you are that Nara, the incarnation of Narayana, who has come down to this world for the well-being of the entire human race. Did Naren know this about it? He totally rejects it. Sri Ramakrishna sees, he knows what is inside this Naren, what is that power which has come down in the form of Narendranath. And Sri Ramakrishna is saying, you are that Nara, the incarnation of Narayana, and you have come down to fulfill a very specific mission. Narendranath flatly rejects this idea. He is not able to understand this point at that point of time. A group of devotees sitting in front of Sri Ramakrishna, we all know. In that, Keshav Chandra Sen is sitting, Vijay Krishna Goswami, and other Brahmo leaders, they are all seated in that gathering.
and Sri Ramakrishna is talking to them. Naren also is present there. And he is looking at Keshav Chandra Sen, and he is also casting his glance on this young boy called Naren. And mentally he is just thinking the difference between Keshav Chandra Sen and Naren. And later on, when the gathering was dispersed, when other devotees were there, to them Sri Ramakrishna is expressing and telling, you see, in Keshav Chandra Sen at that time was already a world famous figure, just imagine. In India and even in England, he was a very world famous, he was well known for his oratory and for his intellectual attainments. Sri Ramakrishna is telling to the devotees that in Keshav, I see one sign of greatness which has made him so popular all over the world. But in Narendranath, I see 18 such signs of greatness. He says that in Vijay Krishna Goswami and Keshav Chandra Sen, the light of knowledge is shining like a flame of the candle. But in Narendranath, I see the light of knowledge is shining like midday scorching sun. Look at the comparison, it's so beautiful it is. Keshav is described to be a candle flame, whereas Vivekananda, Sri Ramakrishna describes as a midday scorching sun. Just visualize, on the one side we have a candle flame, on the other side we see the midday scorching sun. See the difference. Sri Ramakrishna is saying what Narendranath is, but Narendranath himself didn't know about it. It's a very interesting and fascinating aspect of Vivekananda's life. Then Sri Ramakrishna says that at the proper time my siddhis will walk through you. Sri Ramakrishna is telling this to Naren, and Naren will teach the world. When Sri Ramakrishna was telling all these things, Naren would not even listen to it. He would not give any importance to these things which Sri Ramakrishna would utter. Many people used to think perhaps because of Sri Ramakrishna's extreme love for Narendranath, he is just saying all these things. Emotionally, often we speak about those persons whom we love in this manner. So nobody perhaps at that time took Sri Ramakrishna's words very seriously, and definitely not Narendranath. Then Sri Ramakrishna says, you see, you will have to do my work. You have a special mission and you will have to do my work. And Narendranath says, no, I won't do it. Sri Ramakrishna says, your very bones will do it. Again, Narendranath doesn't know what is inside him and what is the purpose of his advent. Then finally, we come across this wonderful statement. Well, Sri Ramakrishna says about Narendranath that, you see, the day Narendranath will realize his absolute nature, he won't be able to continue in this body even for one more moment. That's why Sri Ramakrishna had prayed to the Divine Mother, saying that let this knowledge of the Absolute remain veiled from him. The day he will understand who is he in his true nature, he is not going to continue in this body anymore. So there was something which was hiding this great fact about who actually he was, so that something was supposed to be accomplished in this world. So in this way we find a particular phase in Narendranath's life where this great mountain of spiritual power, which had come down in the form of Swami Vivekananda, it was not known to this person himself, though it was existing and throbbing inside him. Then we come to the second phase. Interesting, very interesting. Second phase starts from, we all know, after the passing away of Sri Ramakrishna in 1886, when Swamiji went all over India, his peregrination all over India. The first sign, now the whole scenario changes. Now slowly, Narendranath, even now he is Narendranath, he has not become Vivekananda.
Narendranath writes a letter to one of his friends, a very important point. Now slowly he is beginning to understand that there is something inside him which is waiting to come out. There is some mission for which he is actually living. This idea now becomes clear to him. First time he writes a letter to one of his friends where he says, I am now going, and I shall not come back till I burst upon the society like a bomb and make it follow me like a dog. This he writes perhaps in 1890. Just imagine, 1886, Swami Sri Ramakrishna had passed away, and within 3-4 years, now slowly this awareness is dawning inside Narendranath that he is born to fulfill some mission, and there is a tremendous power in him. The first time he writes this to his friend that I am going now, and I shall not come back till I burst upon the society like a bomb and make it follow me like a dog. But just imagine, at that time he was just a penniless sannyasi. How could he write like this so confidently? He's saying that I am going away and I am coming back and I will burst upon the society like a bomb. Now that Narendranath, which earlier didn't understand what was inside him, now he starts to realize what is that power which is going to work, for the well-being of the entire human race. Then, in his peregrination, somewhere in the Western India, when he meets his brother disciple, Swami Turiyanandaji, there Swami Vivekananda expresses his heart's view. Already he has come to know about the Parliament of Religions, which is going to be organized in America. And Narendranath at that time, perhaps Vivekananda at that time, he tells this to Turiyanandaji, Ki Hari Bhai, that great congregation which is being organized in America, that is being organized for this and this alone. Touching his chest, he says, that great Parliament of Religions which is being organized there, it is actually meant for this and this alone. Just imagine. Now Narendranath is slowly understanding that there is something great which is going to be accomplished through him. He is understanding the power which is pulsating inside him. And he says sometimes, he told this to Hari Bhai, Turiyanandaji, that Hari Bhai, that sometimes I feel that there is so much power inside me, I feel as if my body and the mind, my body would simply burst. So this is the kind of awareness now comes in Vivekananda about what actually he is made up of and the mission which he has to accomplish. Now, in this way, then finally we come to that great event, 11 September 1893. That great mountain of spiritual power, the solidified spiritual power which has come down from the Saptarishi Loka down to this human plane, the Bhuloka, and on that day this avalanche, this spiritual avalanche bursts forth. The floodgates are open, and that great power of spirituality and wisdom comes out of this framework called Swami Vivekananda and bursts forth on the society. The floodgates are open and this avalanche is now flowing. And since that day, I always say that this is the turning point event of the modern times. A turning point even because the impact of that event is seen even today, and it will be seen for next 1,000, 500 years. Swami Vivekananda himself speaks about it in that way. So we see that 1893, 11 September, that great event when this for the first time, that spiritual power now burst forth on the society for the sake of the well-being of the entire human race. And from then onwards, now it was very clear for Vivekananda. He understood that he has got a great mission to accomplish. Before that, at many moments, he had doubt in his mind. Why is he existing? What is his mission? Sri Ramakrishna has told that you have to do mother's work. Sometimes it would become clear, sometimes it would be hidden. So this kind of a hide and seek was going on for quite some time. Then after 1893, in 1896, a very important thing happens. That is when he was in the West
there he makes a beautiful remark. Now his mission is very clear to him. Just see his statements, what he says there. There Swami Vivekananda says that this time I will have to do much more difficult work compared to earlier time. These are his words. He says, this time I will have to do much more difficult work than my earlier advent. That means this is that power which comes down time to time, whenever the human society needs it. And then he says, in America, I have just now started my work. I have raised just 1 or 2 waves. We have to raise a tidal wave. The society has to be turned upside down. The world has to be given a new civilization. Just look at his words. Now his mission is very clear before his eyes. Earlier there was a phase when nothing was clear to him. Even when Sri Ramakrishna told him that you will be teaching the entire world, he would just brush it aside. And now that very Vivekananda, when he has understood that he has got a mission to fulfill, he now says that, see, I have just started my work in America. In America, I have just raised 1 or 2 waves. We have to raise a tidal wave. The society has to be turned upside down and the world has to be given a new civilization. See the clarity of his mission. So beautiful. The world has to be given a new civilization. Vivekananda understands that is the very purpose of his advent. What is this new civilization that he is talking about? This new civilization which he is talking about is a civilization which will be based upon the principles of spirituality. 19th century world, this India where it was completely materialism which was dominating the human society. To such a materialistic human society, Swami Vivekananda wanted to give the basis and foundation of spirituality. This is the new civilization which Vivekananda was talking about. And then we come across, after his work in the West, Swamiji comes back to India, 1897, we all know. After coming to India, he first starts the Ramakrishna mission in 1897. Then the very next year, in 1898, the Belur Mutt ground is procured and the mutt is built there. And standing on that mutt ground, just imagine now how clear the mission is before his eyes. He says that the power that will emanate from this Belur Mutt, it is going to pervade the entire world and it will impact the human society in very deep ways. He says this Belur Mutt is going to be a center of spiritual learning, great center of spiritual learning. Now he is seeing this. And interestingly, when he told this to one of his brahmacharis, the brahmachari expressed doubt in his mind. He thought that Swamiji is just fancying. Just imagine, we are talking about 1898. At that time, Ramakrishna Mission had not become as it is today. It's worldwide. It's a movement and so well grounded and solidly established. That was just the incipient stage of this movement. Nothing was there at that time, 1898, when Vivekananda was talking about Belur Mutt in this fashion. He was saying that this Belur Mutt is going to be a great center of spiritual learning. The brahmachari expressed doubt. He thought that Vivekananda is just fancying about it. So Vivekananda says that no, I am not fancying. Don't think it is just a kalpana. I am seeing it. And then Vivekananda finally says that I have given enough for 1500 years. 1500 years. That mountain of spiritual power, again let me refer to that incident, that mountain of spiritual power which has come down from the Saptarishi Loka, a different plane, high plane of existence, it has come down and it is manifesting in the form of Swami Vivekananda for the sake of the entire human race. And that spiritual power is going to work for the next 1500 years. Vivekananda says, I have given enough for the next 1500 years. This was Vivekananda's observation, the foresight about what is going to come. And he was seeing that great changes are going to come in human society in the coming centuries. Finally, there is one very important observation about which we need to actually make a mention here. Vivekananda says, see, after all this wonderful Leela, Brahman's Leela in a particular human form,
starting from his birth till the end of his life in 1902. What great things he accomplished within his short span of 39 years, and especially his active life, which was hardly just 9 years. In that, what he accomplished, it will take centuries for the human race to understand what he has given to the human society from different standpoints. So that very Vivekananda, who had done such great things, about which Vivekananda had told that only another Vivekananda will be able to understand what this Vivekananda has done. So that Vivekananda says finally one thing, beautiful thing. He says that, you see, my name should not be made prominent. What I want to see is, I want to see my ideas realized. A very important point. Swamiji says, my name is not important. My name should not be made prominent. What I really want to see is, I want to see my ideas realized. This is a very important point which all the devotees of Swami Vivekananda or Sri Ramakrishna have to understand and take it seriously. What is this realization of the ideas which Vivekananda has given? What was that idea which Vivekananda gave to the entire human race? That is the question. Swamiji puts it in a very simple language. Swamiji says, my ideas can be put into a few words to preach unto humanity their divinity and how to make it manifest in every moment of life. Once again, I repeat this. Swamiji says, my ideas can be put into a few words to preach unto humanity their divinity and how to make it manifest in every moment of their life. Divinization of the entire human race, to teach unto the humanity that everybody is divine, every man, every woman is divine. There is nothing but divinity. To preach this was the only sole mission of Swami Vivekananda, and this is the mission of all the avatars. This is not something new that is happening in the history of humanity. This has happened several times in the past. This is the latest manifestation of that infinite spiritual power which comes time to time when the society needs it. So what is this idea? Spiritualization, divinization of the entire human race. Vivekananda says, teach yourself, teach everyone his real nature. Call upon the sleeping soul and see how it awakens. Power will come, goodness will come, glory will come, purity will come. Everything that is excellent will come when the sleeping soul is roused to self-conscious activity. Fiery words of this great prophet of the modern times. Swamiji says, teach yourself. The only job that we have is to, first of all, put Swami Vivekananda's ideas into practice in our day-to-day life. That is more important. That is what I said. Swamiji says that don't make my name prominent. I want to see my ideas realized. It's a very important point. What is that realization or actualization of Vivekananda's ideas? That actualization means making ourselves spiritual, realizing our spiritual nature. Spirituality is nothing, to put in a very simple manner, Vivekananda's own words. Each soul is potentially divine. The goal is to realize this divinity by controlling nature, external and internal. Do it either by work, prayer, philosophy, or psychic control. One or more, or all of them, and be free. This is the whole main purpose of human life. To become free, free from bondage, free from sufferings and miseries of life. How can you do it? Manifest this divinity. What is this divinity? Atman. Atman is this divinity. Swami Vivekananda's only one mission was to tell the whole world about this throbbing reality called Atman in our hearts and to awaken it. That is what Vivekananda says. Teach yourself about the Atman. Teach everyone about the Atman. Call upon the sleeping soul and see how this Atman consciousness awakens. And when this Atman consciousness awakens, what is going to happen is power will come, glory will come, goodness will come, purity will come. Everything that is excellent is bound to come when the sleeping Atman consciousness is awakened to self-conscious activity. What a beautiful message. So this is what we need to understand in Vivekananda's life.
There was a two phase in his life. One phase when this great spiritual power called Vivekananda was not aware about the existence of this great power inside him, and he was not even ready to accept it. That was still Sri Ramakrishna's leaving of his mortal coil. After Sri Ramakrishna's passing away, another phase comes when slowly this knowledge dawns in Swami Vivekananda, where he comes to understand that there is a tremendous spiritual power hidden inside him, and he has come for a very specific, very particular mission. It becomes clear gradually, slowly. And finally, when he stands on the pedestal of that Chicago Parliament of Religions, that was the time when this spiritual avalanche finally burst forth and fell upon the human society to dispel the last vestige of darkness and ignorance in the society. That was a great moment. That is a turning point event in the modern history of humanity. And finally, we come to this very important point. Then the whole of Vivekananda's mission started. Today, if we are sitting here and having this session, just imagine it is only because of that spiritual avalanche which has come down to dispel the darkness called materialism. Without that, we would not have been having this gathering here. Today we are discussing about spirituality, and we have all the Shastras being revived. This great revival of the Shastras, the Vaidika Dharma, that is the main mission of this great personality called Vivekananda. And in short, once again I repeat, Vivekananda's that important point is very significant, where he says that I want to see my ideas realized. My name is not prominent. That is, it should not be made prominent. That is not very important. But what is really important is to see my ideas realized. Thank you so much. Thank you very much, Maharaj. Highly inspiring lecture. Described Swamiji as a special manifestation, a huge mountain of spiritual power, a spiritual existence at Saptarshi Loka, how it came down to the earth. Sri Ramakrishna's words is an incarnation of Narayana, who came down for the sake of humanity, for the welfare of humanity. He also said, all my siddhis work through him. Very beautifully, Maharaj. Thank you very much for your excellent lecture. Swami Vishwatmananda Maharaj. Revered Swami Maharaj joined the Ramakrishna order in 1968. Maharaj has served in various capacities at the Ramakrishna Ashrama Rajkot in Gujarat, Ramakrishna Mission Higher Secondary Residential School, Arunachal Pradesh, until his posting to the Ramakrishna Mission Hospital, Itanagar, Arunachal Pradesh in 1984. A long stint of 25 years he spent in organizing and running the most popular hospital service in the capital city up till 2009. Presently, he is Adhyaksha of the Ramakrishna Advaita Ashram, Varanasi. I request Maharaj to kindly give us Saksha Maharaj to Swamiji. Namaste Atirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Swarupaya Swamine Taparane. मेरे प्रिय भाई गण स्वामी शांतात्मानंद महाराज और स्वामी सुधिदानंद महाराज और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक हम लोगों ने स्वामी शांतात्मानंद महाराज से हिंदी में संक्षिप्त में जितना बोला जा सकता है
स्वामी विवेकानंद का जीवन उन्होंने हम लोगों को बताया। ये तो सागर में से गागर भर के हम लोगों को देने जैसा है, मगर अति सुंदर रूप से उन्होंने हमारे सामने स्वामी जी का संक्षिप्त जीवन, घटना प्रधान जीवन रखा। स्वामी शुद्धिदानंद महाराज ने डिवाइनिटी ऑफ स्वामी विवेकानंद, मेरी अपनी भाषा में बोलूं तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिवाइनिटी इन द फॉर्म ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दिव्यता का मूर्तिमंत रूप है। उनको विभिन्न आयामों से, विभिन्न शब्दों से स्वामी शुद्धिदानंद महाराज ने हम लोग को समझाया। उनका जीवन का डिवाइन फेज और इनके जीवन का संदेश और कार्य में उनका रूपांतर। स्वामी विवेकानंद को हम लोग युगाचार्य बोलते हैं, युग नायक बोलते हैं। इसके पीछे बहुत ही गहन अर्थ छिपा है, क्योंकि एक तो बुक ही है युग नायक स्वामी विवेकानंद, मगर वे युग नायक या युगाचार्य या युग पुरुष वो कोई सामान्य अर्थ में नहीं है। कोई एक मनुष्य साधना करता है, बहुत पढ़ता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त करता है, इवन आत्मज्ञान प्राप्त करता है और जगत को जो संदेश देता है वह संदेश का एक आयाम होता है। मगर जब स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो जिस रूप में हमारे सामने स्वामी विवेकानंद ये पृथ्वी पर आए, इस ढंग के कोई महात्मा नहीं थे। ये तो ऑलरेडी सिद्ध और परब्रह्म से एक हो गए चिदात्मा, जो सप्तर्षि के रूप में, क्योंकि जो कहानी हम लोगों के सामने आती है, ऐसे तो ब्रह्म ज्ञान होने से नाम रूप अहम सब विलय हो जाता है, व्यक्ति नहीं रहता। मगर श्री रामकृष्ण की बात में हम लोग जानते हैं, आप लोग सब पढ़ा है इसलिए विस्तार स्टोरी नहीं बोलता हूं, मगर दिव्य लोक में एक जब बालक बन गया दिव्य चेतना से और एक ऋषि की गोद में जाकर के उनको जगाया और बोला मैं जा रहा हूं, तुमको भी आना होगा। तो ये कोई सामान्य कोटि का ब्रह्मज्ञानी नहीं था जो यही पृथ्वी के ऊपर उनकी मुक्ति हो गई। जिन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर सदा के लिए रखा है, इसलिए श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं नित्य मुक्त। उस नित्य मुक्त आत्मा को जो सप्तर्षि ऋषि के एक थे, श्री रामकृष्ण ने उनको नीचे लाने के लिए विनती की। इसलिए स्वामी विवेकानंद का पृथ्वी पर आना वो हमारे जैसा जन्म नहीं है, ये अवतरण है। अवतार के साथ एक सहायक अवतरण है जो पृथ्वी के ऊपर अवतार, युगावतार का मिशन को फुलफिल करेंगे। स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र में हम लोगों को 3 बातें मिलती हैं उनकी दिव्यता के संबंध में। एक तो सप्तर्षि की बात हम सब जानते हैं, दूसरी नर नारायण की बात हम सब जानते हैं, तीसरी बात भी मोर और लेस हम सब जानते हैं। उनकी माँ ने वाराणसी में वीरेश्वर शिव की का व्रत रखा था पुत्र रूप पाने के लिए। वाराणसी में वीरेश्वर शिव की महिमा इसमें ही है, जो वहाँ पुत्र की कामना करके कोई तपस्या या व्रत रखता है तो उनको पुत्र प्राप्ति होती है। जब स्वामी विवेकानंद का जन्म का समय था, उस समय श्री रामकृष्ण ने देखा वाराणसी साइड से
एक प्रकाश का किरण आके सिमूलिया एरिया में जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ वहाँ लुप्त हो गया। इसका मतलब स्वामी विवेकानंद की माँ के गर्भ में शिव का किरण का प्रवेश हो गया। जैसे श्री ठाकुर का माँ का गर्भ में शिव का चैतन्य प्रवेश कर गया और माँ ने जाना जब वे गर्भवती है। अभी स्वामी विवेकानंद का जीवन के संबंध में दिव्य डिवाइनिटी के संबंध में 3 मत हम लोग को मिलते हैं जो रामकृष्ण के पास से भी मिलते हैं। सप्तर्षि एक, फिर शिवांश अथवा शिव चैतन्य एक और नर नारायण रूपी एक। तो इसमें से कौन सा रूप में स्वामी विवेकानंद ठीक से है, ये चिंता करने की बात है। मगर थोड़ा सा गहराई में जाने से हम लोगों को ये रहस्य खुल जाता है। जैसे श्री रामकृष्ण को हम लोग बोलते हैं श्री रामकृष्ण सर्वदेव देवी स्वरूपाय। उनके जीवन में जो जो साधना हुई और जो जो देव देवियों का दर्शन हुआ वे सब देव देवियां उनके शरीर के अंदर में प्रवेश हो गई और उनकी दिव्यता के साथ में एक जैसे हो गई। समुद्र में तरंग उठ करके जैसे समुद्र के साथ में मिल जाते हैं, ऐसे सब देव देवियां की शक्ति और उनका रूप श्री रामकृष्ण के अंदर में मिल गए हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण को हम सर्वदेव देवी स्वरूपाय बोलते हैं। हमारे यहाँ जो मंत्र दीक्षा दी जाती है खाली रामकृष्ण मंत्र इसलिए देते हैं क्योंकि रामकृष्ण के अंदर में सब देव देवियों की शक्तियाँ समाहित है। इसलिए आपके अंदर में और आपका जन्म जन्मांतर का जो पूर्व संस्कार है उसमें आपका कोई भी पथ हो, जिसको श्री रामकृष्ण बोलते थे शिव का घर और विष्णु का घर, आपका कोई भी घर हो, रामकृष्ण का घर वह आपका घर है। ऐसे ही इसी मां को भी हम लोग सर्वदेव देवी स्वरूपाय बोलते हैं। तो जब 2 सर्वदेव देवी स्वरूपाय हैं तो ये युग का जो डिवाइन मैनिफेस्टेशन है वो सिंगल डिवाइनिटी नहीं है, कलेक्टिव डिवाइनिटी है। दिव्यता और ऐश्वर्यता उनकी समग्रता में, टोटलिटी में ये पृथ्वी के ऊपर अवतरण। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी सप्तर्षियों के एक ऋषि भी है, इसके उनके अंदर में वह शक्ति भी है, वह चेतना भी है। नर नारायण के नर ऋषि की भी चेतना है और शिव के शिवांश भी चेतना है। इसलिए स्वामी विवेकानंद भी ये मल्टीपल एनर्जी और मल्टीपल डिवाइनिटी का एक मूर्तिमंत रूप पृथ्वी पर आया। फिर और भी एक रहस्य की बात हम लोग को मिलती है, शायद हम लोग कम चिंता करते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया है, जिनकी सद्यो मुक्ति तो दूर की बात रही है, जिन्होंने अपना मुक्ति के बाद में भी सूक्ष्म शरीर को बना करके रखा, ऐसी व्यक्ति जो सदा अपने ब्रह्म में स्थित रहता है, सप्तर्षि के एक ऋषि के रूप में जो श्री रामकृष्ण ने देखा था, उनको क्या माया का बंधन से बांध करके पृथ्वी के ऊपर लाया जा सकता है? वेदांत तो बोलते हैं जो व्यक्ति मुक्त हो गया और जो सद्यो मुक्ति जिनकी हो गई, ये पृथ्वी के ऊपर में ही ये न तस्य प्राणा उत्क्रामयन्ति एव प्रविलीयते, जिनका प्राण फिर उत्क्रमित नहीं होता है, इनको कोई बांध नहीं सकता। तो स्वामी विवेकानंद जो सप्तर्षि के ऋषि और नारायण के नर ऋषि और शिव चैतन्य का एक किरण, उनको क्या ज्ञान की माया की बंधन से बांधा जा सकता है? कोई महापुरुष ये नहीं कर सकता। मात्र ईश्वर अवतार की ही एक क्षमता है जो ब्रह्म ज्ञानी को भी माया का आवरण दे सके, बांधन नहीं। थोड़े समय के लिए माया का आवरण उनको भुला दिया, ईश्वर अवतार ऐसा कर सकते हैं और श्री रामकृष्ण ने ऐसा किया। और उनका जो प्रयोजन, युग प्रयोजन था, ये पृथ्वी के ऊपर आकर के धर्म की पुनः स्थापना करना। इस पुनः स्थापना करना का एक मुख्य मेन इंस्ट्रूमेंट वह स्वामी विवेकानंद थे। बहुत से अपने
साथ में संगियों को लाया था। इसमें दो प्रधान सहायक हम लोग पाते हैं। एक तो उनसे अभिन्न उनकी मूर्ति श्री मां शारदा देवी, जो श्री रामकृष्ण जाने के बाद में उनका मिशन को अत्यंत एक क्षमतापूर्ण ढंग से उन्होंने चलाए रखा बहुत साल तक। और दूसरी एक शक्ति जो पूरे विश्व में उनका प्रचार प्रसार कर सके, ऐसे स्वामी विवेकानंद दो को लाए। तो क्या स्वामी विवेकानंद ने जैसे हम लोग को बोला है जो उनका मिशन 1500 साल तक चलेगा जो उन्होंने दिया है, तो क्या ये 1500 साल तक चलने वाला जो एक होल मिशन और जो सब मैनिफेस्टेशन होने वाला है, एक क्या पूर्व निर्दिष्ट है? शायद उनके आउटलाइन तो पूर्व निर्दिष्ट है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब द्वारका में प्रवास कर रहे थे अमेरिका जाने के आगे, तब द्वारका के समुद्र के किनारे बैठे ध्यान में समाधि में वे चले गए और उन समाधि में उनको एक दिव्य दर्शन हुआ जिसमें भविष्य के भारत का दर्शन, समृद्ध भारत, विश्वगुरु भारत, ऐसा उनका दर्शन हुआ। इसका मतलब जो भविष्य में होने वाला है, जो डेस्टिनी ने ठीक किया हुआ है, वह स्वामी विवेकानंद का दर्शन हुआ। इसका मतलब जो 1500 साल तक जो होने वाला है उसका आउटलाइन ऑलरेडी ईश्वर के मन में फिक्स हो गया है। इसलिए विवेकानंद का जीवन का चरित्र बचपन से लेकर के हम लोग उनके जीवन के अंत तक देखते हैं तो इसमें एक विशिष्टता दिखाई देती है। प्रत्येक प्रवृत्ति में उनका शक्ति का मैनिफेस्टेशन होता है, जो स्वामी शांतात्मानंद महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से बताया। स्वामी शुद्धिदानंद महाराज ने भी कुछ कुछ पॉइंट आउट किया। एक प्रसंग मैं खाली लूंगा। स्वामी विवेकानंद क्योंकि अज्ञान का आवरण से उनको बांध भगवान श्री रामकृष्ण ने आवृत कर रखा था, इसलिए सत्य की शोध कर रहे थे। भगवान है और वे तपास करते करते ही ये स्वामी विवेकानंद उस समय नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास में आ जाते हैं और पूछते हैं, महाशय आपने क्या ईश्वर को देखा है? और रामकृष्ण ने कहा, यहाँ मैंने ईश्वर को देखा है और जैसा तुमको देख रहा हूं उससे भी अच्छी ढंग से देखा है, और इतना ही नहीं तुमको भी मैं दिखा सकता हूं। ये जो चैलेंज, ये मॉडर्न युग की, वर्तमान युग की भौतिकवादी के मन का जो एक संशय और नीड, एक चैलेंज, ईश्वर अनुभूति का जो मूर्तिमंत रूप श्री रामकृष्ण के पास में गई और वहां ये चैलेंज का समाधान हो गया। क्योंकि वो युग ही चल रहा था जब धर्म और स्पिरिचुअलिटी को एकदम नकारने का समय आ गया था, विज्ञान का विकास हो गया था और ईश्वर की जरूरत ही नहीं है। पूरा जगत अपने नियम से, उत्क्रांतिवाद का नियम के हिसाब से विकसित हो रहा है। डार्विन थ्योरी के हिसाब से कोई ईश्वर की जरूरत नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ा तत्वज्ञानी नीत्शे ने एक किताब लिखा है। किताब का नाम है दस स्पेक जरथुस्ट्र। उसमें कहानी रूप, इसे रियल जरथुस्ट्र की बात नहीं है, काल्पनिक जरथुस्ट्र की बात। उन्होंने एक कहानी उसमें लिखा है, जो एक व्यक्ति ईश्वर की शोध के लिए पर्वत के ऊपर में गया। 10 साल तक उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में उनको सत्य की प्राप्ति हुई उनके मत से। पर्वत से नीचे आ गया और बाजार में जाके सब लोग को बुलाता है, सुनो 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 पृथ्वीवासी, आई हैव नोन द ट्रूथ, मैं सत्य को जाना हूं। ट्रूथ क्या है? सत्य क्या है? गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री। भगवान मर चुका है और भगवान होने से तो मनुष्य के ऊपर बंधन है, नीति नियम इत्यादि का। मनुष्य फ्री, तुम लोग को जितना भोग करना है भोग करो, जितनी अनिति करनी है इतनी करो, और जो विषयों में लिप्त होना है करो, कोई डर नहीं है क्योंकि भगवान ही नहीं है। ये अवस्था आ गई थी।
इस अवस्था में स्वामी भगवान श्री रामकृष्ण जी ने सिद्ध किया कि ईश्वर है, और उस ईश्वर को, उस दिव्यता को, तुम्हारा आत्मा को जानना वो तुम्हारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। बिना उसको पाए तुम्हारा जीवन, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। यही संदेश लेकर के विवेकानंद पूरे पृथ्वी के ऊपर में घूमे और विदेश में गए, और वहां भी उन्होंने जो संदेश दिया वह संदेश का मूलभूत स्रोत तो यही था, जो वही डिवाइनिटी को जानना। मगर उस डिवाइनिटी को जानने के लिए एक ही पथ नहीं है, अलग अलग पथ है। जैसे अलग अलग नदियां एक ही समुद्र में जाकर के मिलती हैं और समुद्र रूप बन जाती हैं, ऐसे प्रत्येक धर्म की साधना अंत में एक ही परमात्मा को मिलके परमात्मा स्वरूप बन जाती है। सब धर्म की साधना सत्य है, सब धर्म सत्य है, सब धर्म सत्य है, मगर सब संप्रदाय लिमिटेड है। संप्रदाय को रामकृष्ण ने प्रमोट नहीं किया, मगर उस संप्रदाय का जो सार है, ईश्वर प्रेम, त्याग, वैराग्य, निरहंकारिता, प्रेम, ये सब धर्मों का पथ है। वो कोई भी धर्म से जाओ, फिर वो प्रार्थना का धर्म हो या ध्यान का धर्म हो या जप का धर्म हो या निष्काम कर्म और सेवा का धर्म हो, एक ही ईश्वर के पास में ले जाएगा। यही स्वामी विवेकानंद ने बोला, जे सांप्रदायिकता को छोड़ो और एक धर्म को स्वीकारो, और वेदांत का धर्म है। एक नया संदेश विश्व को स्वामी विवेकानंद ने दिया, और उनको सुनकर के नेशनल न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि इतना बड़ा एक जो वक्ता हुए, इस सब वक्ताओं में स्वामी विवेकानंद निस्संदेह श्रेष्ठ वक्ता थे। हम लोग अभी तक ऐसा लड़ने देश के अंदर में हमारे धर्म प्रचारक को भेजते थे, हमारी कितनी मूर्खता थी। हमको तो इनके पास से बहुत सीखने जैसा है। ऐसे बातें सब न्यूज़पेपर में आ गई, और जिसमें पूरे भारत को जगा दिया। अरे हमारे पास में भी इतनी महानता है, हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारी संस्कृति में इतनी महानता है, और हम अपने को कुछ नहीं, पहाड़ पूजने वाले, नदी को पूजने वाले, पत्थरों को पूजने वाले, वृक्षों को पूजने वाले, जो हमारा दृश्य देके रखा था पश्चिमी देशों में, और नूतन एजुकेटेड लोग यही मानने लगे थे कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म में कुछ नहीं है, हम लोग तो प्रिमिटिव है। विवेकानंद ने वहाँ एक नई चेतना जगा दी और वास्तविक दृष्टि, सम्यक दृष्टि धर्म की दे दी, जो हमारी है। ये कोई नई दृष्टि नहीं है, हम भूल गए थे, और भूलने वाले को फिर से जगा दिया, और भारत में एक नई चेतना आ गई। ये जो देश का गौरव, भारत का गौरव, भारत संस्कृति का गौरव, भारत की परंपरा का गौरव और भारत धर्म का गौरव, ये स्वामी विवेकानंद ने जब सिखाया और बोला, द रिलीजन इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, इंडिया जग गया। आज जो स्वतंत्रता की मूवमेंट चल रही थी, इसमें विवेकानंद एक प्रधान प्रेरणादाता बन गया, और सबने उनसे प्रेरणा ली और मान भी लिया। गांधी जी बेलूर मठ में आए थे अपने साथ में कस्तूरबा को लेके, मौलाना अबुल कलाम आजाद और महादेव भाई देसाई उनका पर्सनल सेक्रेटरी, जिन्होंने गांधी जी की डायरी लिखी है, ये लोग सब आए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद में जब बाहर में आए, तब असहकार की, नॉन कोऑपरेशन की मूवमेंट चल रही थी। बहुत से युवकों और लोगों का जमावड़ा हो गया पुराना मंदिर के बाहर में। स्वामी लोगों ने सोचा जे गांधी जी हम लोगों को कुछ संदेश देंगे, और सब बोलने लगे आप कुछ बोलिए, कुछ बोलिए। गांधी जी ने क्या बोला मालूम है? मैं स्वामी विवेकानंद को अच्छी तरह से पढ़ा हूं, और स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के बाद में मेरा भारत प्रेम 1000 गुना बढ़ गया है। इसलिए ये युवकों, मैं तुम लोगों को आग्रह करता हूं कि जब स्वामी विवेकानंद का ये जगह में, पवित्र तीर्थ में तुम लोग आए हैं, यहां से खाली हाथ नहीं जाना, विवेकानंद के पास से कुछ आदर्श लेके जाएगा। ये देश को जगाना
अरे जगाने का परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता का सेनानियों का मेजॉरिटी लोग, फिर वो अहिंसावादी हो या फिर क्रांतिकारी हो, सब स्वामी विवेकानंद से एक या दूसरा ढंग से प्रेरणा पाई थी। ये स्वामी विवेकानंद के जीवन का वन चैप्टर। मगर स्वामी विवेकानंद ने तो बोला था जो मैं जो संदेश दिया हूं वो 15 साल तक चलेगा। विवेकानंद ने उस समय भारत की अवनति का कारण बताया था इग्नोरेंस एंड दारिद्र। अभी इग्नोरेंस भी कम हो गया है, अभी दारिद्र भी कम हो गया। दारिद्र तो कभी कहीं से पूरी रूप से जाता ही नहीं। राम का राज्य में भी दारिद्र था और अमेरिका में भी दारिद्र है, मगर मेजॉरिटी लोग खाने पीने में सुखी होने से हम लोग बोल सकते हैं कि ये अच्छा सुखी देश है। ऐसा सुखी देश तो हम लोग प्राय हो गए हैं। एजुकेशन भी हमारा बहुत परसेंटेज बढ़ गया है। कोई कोई जगह में जैसे केरला में तो मैं बहुत कुछ साल आगे पढ़ा था 100%, मिजोरम में 100% एजुकेशन हो गया। तो एजुकेशन भी काफ़ी बढ़ गया, एक फेज तो पूरा हो गया। स्वामी विवेकानंद, मगर स्वामी विवेकानंद का बुक का मात्र एक ही चैप्टर नहीं है। स्वामी विवेकानंद की तो एक बुक है और वे युग दृष्टा थे। वे अपने लिए बोलते थे आई एम ए वॉइस विदाउट फॉर्म। उनकी जो वाणी थी वो वाणी कोई पांडित्य की वाणी नहीं थी, वो तो पैगंबर की वाणी थी, वह ईश्वरीय वाणी थी। उस वाणी से जो मैसेज निकलता है वो टाइम बाउंड नहीं होता है। जैसे गांधी जी का मैसेज उस समय का सिचुएशन के हिसाब से सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस, ये टाइम बाउंड है, सामयिक है। वो समय चला जाने से उसका कोई मूल्य नहीं रहता। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखी, उस समय का जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिचुएशन विश्व में चल रहा था वो तो बदल गया। अभी वो टाइम चला गया, वो वैल्यूलेस हो गया। पंडित का किया हुआ कोई भी निष्कर्ष और सिद्धांत टाइम बाउंड होता है, क्योंकि भविष्य देखने की शक्ति उसमें नहीं है। मगर जब युग पुरुष देखते हैं, जो आर्स दृष्टि जिनकी है, जो मसीहा है, वह उनकी बुद्धि से बातें तो हमारे पास में आती हैं, मगर वो बात का सोर्स होता है डिवाइनिटी, टोटल विजन। उस टोटल विजन से हमारे पास में जो वाणी आती है वह वाणी विवेकानंद की वाणी है। एक चैप्टर पूरा हो गया। स्वामी विवेकानंद का अभी नया चैप्टर हम लोगों को खोलना है, नए युग के लिए, नए मानव के लिए नया संदेश की आवश्यकता है, जो संदेश उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। सुधीदानंद महाराज ने जो कोटेशन दिया था, जो मेरा सब संदेश को संक्षिप्त रूप में अगर बोलना है तो मनुष्य जाति को उनकी दिव्यता का उपदेश देना और दैनंदिन जीवन में वह दिव्यता को कैसे कार्यान्वित करना, ये उनका मूल संदेश है। और जो नया चैप्टर में प्रत्येक मनुष्य को ये सिखाने की जरूरत है, ए न्यू एज नीड डिवाइनाइजेशन ऑफ मैन एंड यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। ये नए युग की नई आवश्यकता है, नए मानव की नई आवश्यकता है। ये स्वामी विवेकानंद का अभी नया चैप्टर हम लोगों को खोलना है। प्रत्येक मनुष्य को उनकी दिव्यता का बोध कराना। पहले राष्ट्र भक्ति का बोध कराया था, फ्रीडम फाइटिंग का बोध कराया था। ये दिव्यता का बोध सेकेंडरी बन गया था। अभी दिव्यता का बोध हमको प्रधान लेना है। उसमें जो यहाँ शांतात्मानंद महाराज ने वैल्यू एजुकेशन का एक प्रोग्राम लिया है, वो भी उसमें पार्ट हो सकता है। सेकंड चैप्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद लाइफ। मगर उस सेकंड चैप्टर में भी, क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स लोग हैं, इसलिए नैतिक नियमों को उनको ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। नैतिक नियमों के बाद में नेक्स्ट स्टेप में स्टेज में हम लोग को जाना है स्पिरिचुअल। टीच योरसेल्फ, सुधीदानंद महाराज ने बोले थे। ये जो 2-3 कोटेशन बोले, ये यूनिवर्सल कोटेशन, मैं तो सोचा था वही बोलूंगा, मगर वो तो सब उन्होंने ही बोल दिया। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ जो बोले थे, जो टीच योरसेल्फ एंड टीच एवरीवन इज रियल नेचर इत्यादि। पावर विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, प्योरिटी विल कम, एंड एवरीथिंग दैट इज एक्सलेंट विल कम व्हेन
this sleeping soul is awakened to its self-conscious activity. Mark the work. Self-conscious activity means divinization of man. ये डिवाइनाइजेशन ऑफ मैन होगा तब ही शिव ज्ञान से जीव सेवा होगी. तो ये स्वामी विवेकानंद का जीवन का नेक्स्ट चैप्टर है. उसके बाद में क्या चैप्टर आएगा वो तो 100 साल के बाद की उस समय की जनरेशन ठीक करेंगी. मगर अभी हमारा जो कर्तव्य है वह स्वामी विवेकानंद का उपदेश का सेकंड चैप्टर हमको खोलना है. इसका मतलब जो प्रथम चैप्टर को क्लोज नहीं कर देना है, वो तो चलता रहेगा. एजुकेशन चलता रहेगा, हेल्थ एक्टिविटी चलती रहेगी, रिलीफ कर्म चलता रहेगा, मगर वो सेकेंडरी हो जाएगा. Our value education and awakening the divinity of every human being will be the primary work of Vivekananda followers, and primary duty to awaken our own divinity and become divine. पहले तो कन्विक्शन से होगा, क्योंकि सीधा तो आत्मज्ञान नहीं हो जा सकता. और जब कन्विक्शन होगा, और कन्विक्शन जिसका होगा और वो श्रद्धा बन जाएगी, तो ये श्रद्धा, ये कन्विक्शन हमारे जीवन का गाइडिंग फोर्स होता है. हम जो भी करते हैं वो हमारे कन्विक्शन और हमारी श्रद्धा के हिसाब से हम करते हैं. अगर आपकी नेगेटिव पर्सनालिटी है तो आपका सब कार्य और सब बातें नेगेटिव होगी. अगर आपका पॉजिटिव पर्सनालिटी है, थिंकिंग है, तो आपका सब कार्य और सब बातें पॉजिटिव होगी. मैं आत्मा हुई जानने का और विचार करते करते ये दृढ़ रूप से मेरे मन के अंदर में बैठ गया, श्रद्धा बन गई, तब मेरा पूरा जीवन में ये कार्यान्वित होने लगेगा. जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं तो टीच हाउ टू मेक इट प्रैक्टिकल इन एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ. अभी हमारे लिए नए मानव का जन्म के लिए दिव्यता की जागृति के साथ में जीवन के कर्म करना, वही पॉजिटिव वर्क होगा, वही पॉजिटिव लाइफ होगी, वही आनंद के धाम में ले जाएगा, वही शांति के धाम में ले जाएगा, हमारा जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएगा. थैंक यू. Thank you very much. Thank you very much, Maharaj. You have given extraordinary points to us to understand Swamiji. You have described him as a Yugacharya and highly practical aspects of the you as a Yuga Purush. You have given so many examples how he went to Dwaraka and envisioning the future of Bharat, etc. Very wonderful points you have given, Maharaj. Well, thank you very much. So that brings us to the close of the first day. कल तो हम सब सारे साथ इसके लिए अपेक्षा करते हैं. माँ का दिवस की वाणी, संदेश, जीवन सब फिर जो महाराज दोनों बेटे ने ऊपर बताएंगे. All of you come. Now this corona has been an advantage and also disadvantage. आप सब घर में बैठ के सब सुनना चाहते हैं. But you know there's a difference between sitting at home and listening and being in the ambience. इससे बहुत फर्क है. So इसलिए कल सब आ जाइए. And please remember on Buxar Melon we will not be webcasting. So those who don't come here they are going to miss it. तो आप सबको इसकी वेबकास्ट के माध्यम में सबको बताना चाहता हूँ. कल भी आने के लिए कोशिश करिए. और 9 को तो यहाँ नहीं आएगा तो बाद में आप देख पाएंगे, अपलोड करेंगे लेकिन वेबकास्ट नहीं करेंगे. नमस्कार.